कवियों को राजनीति से समस्या हो ही जाती है, इसलिए जब आप किसी कवि के साथ राजनीति करें तो उसका विशेष ख्याल रखें। कोई पहली बार नहीं है जब मीडिया में कुमार विश्वास के आप से अलग होकर बीजेपी में चले जाने की अटकलें चल रही हैं, बल्कि इन अटकलों से कुमार का नुकसान ही होता होगा। बीजेपी में जाने की अटकलें कुमार को उन साधारण नेताओं की पंक्ति में ला देती हैं जो बहुत पहले आपसे बीजेपी में जा चुके हैं और अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं। कुमार ने अपनी कविता या कविता की अपनी प्रतिभा को किसी नेता की बंदगी में कभी समर्पित नहीं किया। कुमार विश्वास की एक तरह से अपने आप में वो स्वतंत्र इकाई हैं, यही उनकी चुनौती भी है। आम आदमी पार्टी में वे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वहां से अलग होकर राजनीति की कोई नई धारा बनाएंगे, या फिर समंदर हो चुकी भाजपा में नदी के छोटे सोते की तरफ विलीन हो जाएंगे। मीडिया के पास इस कवि को समझने के लिए कोई पैमाना नहीं है, इसलिए वो कुमार विश्वास की हर बात को बीजेपी का खेल समझते हैं। वैसे भी आजकल हर पार्टी का बागी बीजेपी में ही जाता है। दल बदलू नेताओं के लिए उससे सुरक्षित और अच्छी जगह कोई है भी नहीं। क्या हम समझ पा रहे हैं कि कुमार विश्वास की लड़ाई क्या है? जो लोग एक राजनीति के लिए मिलकर लड़ते रहे हैं, वो जब आपस में लड़ते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। यही राजनीति की कविता है। वैसे आशुतोष और संजय सिंह कुमार विश्वास से मिलने गए। फिलहाल आप विश्वास का ये अविश्वास राग सुनिए। मेरा कहना यह अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिए और मेरे एक वीडियो से काफी नाराजगी है, उससे सब नाराज हैं। वी द नेशन, वो मेरा वीडियो जो कश्मीर में हमारे सैनिकों की जाति पर मैंने दिया था, वो कुमार विश्वास की आवाज नहीं थी, वो देश के नागरिक की आवाज थी। और मैं दो बातें साफ करना देना चाहता हूं। अगर देश की आवाज, राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन, कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। कश्मीर की बात होगी, सैनिक की बात होगी, शहीद की बात होगी, तो मैं बोलूंगा। गलतियां अगर हमसे हुई हैं, हमने खराब मनोबल के समय पर आतंकवाद से लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए ऐसा संदेश दिया जिससे गलत मैसेज गया, तो हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये बात किधर की तरफ जा रही है। अब पिछली बार की तरह की चीजें होंगी, गंदगी फैलाई जाएगी, चीटे फैलाए जाएंगे, इमेज टैनिश करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं उन सब साजिशकर्ताओं को, इस आंदोलन के शरीर में लगे हुए उन सब घुनों को, दीमकों को, कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं 10 बार कह चुका हूं। परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहां इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूंगा, और मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूंगा। मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे। लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। और ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ रायगा है। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूंगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। कुमार विश्वास का मैंने बयान देखा था टीवी पे। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझे वो बयान देख के बहुत दुख हुआ। उनसे किसी ने किसी भी बात पे माफी मांगने के लिए नहीं कहा है। अब कुमार इसको पर्सनल लड़ाई बना रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये पार्टी मैंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कुमार विश्वास ने खड़ी की, 3 लोगों ने खड़ी की। बिल्कुल गलत बात है। ये पार्टी देश में, विदेश में बैठे लाखों भारतीय कार्यकर्ताओं ने खड़ी की है, जो देश से प्यार करते हैं। ये उनकी पार्टी है, ये मेरी पार्टी थोड़ी है। ये उनकी पार्टी भी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नहीं है, ये लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। उन्हें पार्टी के जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बात रखने के लिए पीएसी में आना चाहिए। कल पीएसी में बुलाया गया था, उनको आए नहीं वो।
मैं उनसे मिलने गया था कल, संजय भाई मिलने गए थे परसों भी गए थे, कल भी गए थे। अरविंद जी ने उनसे 3-3 घंटे बैठ के बात की है अपने घर पे। उनको पीएससी में बुलाया, वो पीएससी में नहीं आए, टीवी पे बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि टीवी पे बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। ये कार्यकर्ता पुलिस से पिटे हैं, ये कार्यकर्ता जेल गए हैं। इन कार्यकर्ताओं का मनोबल इस बात को देख के टूटता है कि पार्टी के नेता पीएससी में बात नहीं करते हैं, टीवी पे बयानबाजी करते हैं। टीवी पे बयानबाजी से किसको फायदा हो रहा है, ये भी कार्यकर्ता समझ रहा है। टीवी पे बयान दे दे के किस पार्टी को, किन लोगों को, किस तरह के ताकतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी कार्यकर्ता समझ रहा है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के प्रॉपर फोरम पे आए, यहां के कार्यक्रम में पीएससी में अपनी बात रखें, उन्हें जो कहना है। मीडिया के पास इस कवि को समझने के लिए कोई पैमाना नहीं है, इसलिए वो कुमार विश्वास की हर बात को बीजेपी का खेल समझते हैं। वैसे भी आजकल हर पार्टी का बागी बीजेपी में ही जाता है। दल बदलू नेताओं के लिए उससे सुरक्षित और अच्छी जगह कोई है भी नहीं। क्या हम समझ पा रहे हैं कि कुमार विश्वास की लड़ाई क्या है? जो लोग एक राजनीति के लिए मिलकर लड़ते रहे हैं, वो जब आपस में लड़ते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। यही राजनीति की कविता है। वैसे आशुतोष और संजय सिंह कुमार विश्वास से मिलने गए। फिलहाल आप विश्वास का ये अविश्वास राग सुनिए। मेरा कहना यह है कि अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिए और मेरे एक वीडियो से काफी नाराजगी है, उससे सब नाराज हैं। वी द नेशन, वो मेरा वीडियो जो कश्मीर में हमारे सैनिकों की जाति पर मैंने दिया था, वो कुमार विश्वास की आवाज नहीं थी, वो देश के हर नागरिक की आवाज थी। और मैं 2 बातें साफ करना देना चाहता हूं। अगर देश की आवाज, राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन, कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। कश्मीर की बात होगी, सैनिक की बात होगी, शहीद की बात होगी, तो मैं बोलूंगा। गलतियां अगर हमसे हुई हैं, हमने खराब मनोबल के समय पर आतंकवाद से लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए ऐसा संदेश दिया जिससे गलत मैसेज गया, तो हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये बात किधर की तरफ जा रही है। अब पिछली बार की तरह की चीजें होंगी, गंदगी फैलाई जाएगी, चींटे फैलाए जाएंगे, इमेज टैनिश करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं उन सब साजिशकर्ताओं को, इस आंदोलन के शरीर में लगे हुए उन सब घुनों को, दीमकों को, कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके कवियों को राजनीति से समस्या हो ही जाती है, इसलिए जब आप किसी कवि के साथ राजनीति करें तो उसका विशेष ख्याल रखें। कोई पहली बार नहीं है जब मीडिया में कुमार विश्वास के आप से अलग होकर बीजेपी में चले जाने की अटकलें चल रही हैं, बल्कि इन अटकलों से कुमार का नुकसान ही होता होगा। बीजेपी में जाने की अटकलें कुमार को उन साधारण नेताओं की पंक्ति में ला देती हैं जो बहुत पहले आपसे बीजेपी में जा चुके हैं और अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं। कुमार ने अपनी कविता या कविता की अपनी प्रतिभा को किसी नेता की बंदगी में कभी समर्पित नहीं किया। कुमार विश्वास की एक तरह से अपने आप में वो स्वतंत्र इकाई हैं, यही उनकी चुनौती भी है। आम आदमी पार्टी में वे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वहां से अलग होकर राजनीति की कोई नई धारा बनाएंगे, या फिर समंदर हो चुकी भाजपा में नदी के छोटे सोते की तरफ विलीन हो जाएंगे। के माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहां इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूंगा, और मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूंगा। मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। और ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ, रायगा है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूंगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन
वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। कुमार विश्वास का मैंने बयान देखा था टीवी पे। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। मुझे वो बयान देख के बहुत दुख हुआ। उनसे किसी ने किसी भी बात में माफी मांगने के लिए नहीं कहा है। अब कुमार इसको पर्सनल लड़ाई बना रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये पार्टी मैंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कुमार विश्वास ने खड़ी की, 3 लोगों ने खड़ी की। बिल्कुल गलत बात है। ये पार्टी देश में विदेश में बैठे लाखों भारतीय कार्यकर्ता